चैनल इट्स में हेल्प फार्मर। तो हमारे दिमाग में ना एक दिन में बहुत सारी हजारों बातें हमारे दिमाग में आती रहती हैं। उनमें से 99% हमारे मतलब कि हमारे काम की कुछ भी नहीं, इनका हमारे से कोई कनेक्शन ही नहीं है। रैंडम बार बार वही बातें घूम फिर के आती रहती हैं एंड इसी चीज को हम कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग ले लेते हैं। तो ये ओवर थिंकिंग होती क्या है और इसे कैसे एंड कर सकते हैं सो दैट अपना काम जो कर रहे हैं उसे बहुत ही बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। आज मैं आपको यही बता। तो क्या कहा मैंने, बहुत सारी बातें, हजारों बातें आती रहती हैं हमारे माइंड में। उनमें से 99% बिल्कुल यूजलेस होती है, हमारे मतलब की नहीं रहती, हमारे से कोई कनेक्शन नहीं होता है। और वो क्यों होती है, क्यों आती है हमारे माइंड में बार बार? हमारा जो माइंड है, हमारा दिमाग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है कि हमारे माइंड को चाहिए हरदम बिजी रहना, बहुत ही ज्यादा वर्क करना, हरदम बिजी रखना। तो इसीलिए हमारा माइंड क्या करता है, हमारे पास्ट फ्यूचर सबको इकट्ठा कर लेता है और अपना माइंड चलाता रहता है, खुद को बिजी रखता है। हमारी कोई पास्ट की मेमोरी हो गई, हमारे फ्यूचर का कुछ आने वाला है, तो फिर वो सब जो हमारा गोल है, जो हमारा फ्यूचर का डिजायर है, पास्ट फ्यूचर, उन सब को मिक्स करके हमारे माइंड में कोई ना कोई मूवी और एपिसोड वीडियोस बनाते रहते हैं, हमारे माइंड में जाके सेट हो जाता है। तो हम लोग उसी चीज को बार बार सोचते रहते हैं, बिजी रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, बहुत से लोगों के साथ ये होता है, जिससे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और ओवर थिंकिंग हो जाती है। इन सभी चीजों को कंट्रोल भी नहीं कर पाते जो हमारे माइंड में चल रहा होता है। तो क्या होता है कि हमारे माइंड में जो बातें चलती रहती हैं, इवन हम नहीं चाहते कि वो उसको सोचें, कोई हमारी मेमोरी हो गई, कुछ भी हो गई, उसको सोचें, लेकिन हमारा माइंड भी अपना साथ पूरा फुल फोकस देता रहता है कि हाँ भाई और सोचो क्या होने वाला है आगे। तो ऐसे से लेकिन हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, कंट्रोल होता ही नहीं। ज्वाइन कर लेते हैं कि हाँ भाई सोचते रहो क्या हो रहा है, आगे देखते रहो। तो होता है ना सभी लोगों के साथ ऐसा कि किन स्टूडेंट के साथ होता है? जरूर स्टूडेंट्स ही नहीं, यहाँ पे बहुत से ऐसे बिना ऐसे नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स के होता है, जो बड़े लोग हैं, जो पढ़ाई नहीं कर भी रहे हैं, उन सभी के साथ ऐसा होता है। वो क्यों होता है इस वीडियो में बात करेंगे और वीडियो ध्यान से देखना है, सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हो ये पावर आपको अभी पता चलेगी। तो वीडियो बहुत टाइप के लोग देखते होंगे, तो बताना जरा कमेंट करके कि आपको किस तरह से ओवर थिंकिंग होती है, जरूर कमेंट करके बताना। मैं आप सभी लोगों के कमेंट को रीड करती हूँ और आपके कमेंट का रिप्लाई भी देती हूँ। और जब ये ओवर थिंकिंग होती है तो हम बहुत ही ज्यादा इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं, हमें पता होता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी उसी तरफ चले जाते हैं। तो जैसे कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हमें पढ़ाई करना है, बहुत सारा काम होता है, जैसे कि और लोग हैं जिनको अपना वर्क करना है, ऑफिस वर्क करना है या कुछ भी अन्य वर्क, घर का हाउस का वर्क करना है, तो हम लोग वही सोचने में बैठ जाते हैं, मतलब कि वही माइंड में चलता रहता है, जिससे कि हम लोग अपने नेक्स्ट वर्क को कर ही नहीं पाते, उनपे फुल स्टॉप लग जाता है कि बस आप जो सोच रहे हो माइंड में वही सोचते रहो, जो आपका माइंड इस समय आपको बता रहा है। तो आपको फिर बाद में लगता है कि अरे यार ये तो बिल्कुल यूजलेस था, बिल्कुल काम का ही नहीं था, जिसमें मैंने अपना इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो ऐसा सभी के साथ होता है, ऐसा होता है भाई, सभी के साथ होता है, किसी एक इंसान के साथ नहीं, सभी के साथ होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप स्टूडेंट हो ना, तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप पढ़ने बैठे रहे हो तो फुल फोकस के साथ पढ़ो, फुल फोकस के साथ पढ़ो। आपको कैसे पढ़ना है? सो दैट कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो कि जो आपका सिलेबस है ना, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ रहा है, उससे फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो कि आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो पाए और अच्छे से आप पढ़ पाओ। और ऐसे टॉप लेवल पर पढ़ो कि आपका जो क्वेश्चन है ना वो एकदम एग्जाम से कनेक्ट हो रहा हो, एकदम मैच कर रहा हो कि हाँ यही क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में और आप एकदम अच्छे मार्क्स लेके आओ एग्जाम में। तो जब आप पढ़ाई करते हो तो ये ओवर थिंकिंग करते हो ना, तो फिर आपकी पढ़ाई तो बहुत ही स्लो होती है और सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हो पाता है। तो ऐसा सिर्फ हमारे माइंड की बात ही नहीं है, कई बार क्या होता है हमारे सराउंडिंग, जो हमारे चारों तरफ लोग होते हैं ना, वो भी बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छा अपना एक ग्रुप बनाना है और अपने सराउंड में जितने भी लोग हैं उनको जिस टाइप के आप हो ना, उस टाइप के लोग को चूज करना है। ये नहीं कि जिस टाइप के आप हो ही नहीं उन टाइप को बढ़ लिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ माइंड की गलती होती है कि ओवर थिंकिंग आ जा रही, बहुत सा इफेक्ट पड़ता है हमारे सराउंडिंग की ओर। तो आपको ये ध्यान देना है
कई बार हमारे जो आसपास की सिचुएशंस है ना, वो भी हम लोग को बहुत ही ज्यादा मजबूर कर देती हैं कि ऐसे थिंकिंग्स के लिए, ऐसा सोचने के, ओवर थिंकिंग के लिए। तो कई बार क्या होता है कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरे की लाइफ में कैसे हो रहा है, कौन कैसे क्या कर रहा है, तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा बेकार है। कभी किसी की बातें सुन लेते हैं। तो देखो गाइस, अगर आपको एग्जाम में पास होना है इस समय, तो फिर आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। एग्जाम में पास होना है तो ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है। आपको उन लोगों से दूर रखना पड़ेगा। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आपको इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। और बाकी लोगों की बातों पे ध्यान देना, जैसे कि आपने अपने कजिन की बात सुन ली, या किसी और की बात सुन ली, फैमिली की बात सुन ली, या फिर आपने किसी रिश्तेदारों की बात सुन ली, तो उसी में आप घूम रहे हो कि वो क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। ऐसा नहीं सोचना है। जो निगेटिव थॉट्स माइंड में चल रहे ना, तो ये सबका काम है, इन सबका ये काम ही है कि माइंड को बिजी रखना। ठीक है, इनका ये काम ही है, ये आपको परेशान करेंगे। ये सिर्फ आपको ही नहीं, ये सबको, हमें भी, ऐसा सबके साथ होता है। इन सबका निगेटिविटी का काम ही है कि हमें इसको पढ़ने नहीं देना, इसको जो काम कर रहा है, इसका जो मेन काम है उसे करने नहीं देना। तो अगर आप ये सब कर लोगे तो आप एग्जाम में पास हो जाओगे ना, आप क्या पता टॉप कर जाओ एग्जाम में। तो ये सब आपको ना, ये सब निगेटिविटी आपको अपनी तरफ खींचेगी, आपको नहीं करनी चाहिए। क्या होता है, बिल्कुल नहीं चाहते कि आप एग्जाम में पास हो, आप एग्जाम में आगे बढ़ो। कुछ आपके सराउंडिंग्स में भी होते हैं, कौन, ये सब जो ओवर थिंकिंग वाले एलिमेंट्स हो गए, जैसे कि आपकी सराउंडिंग में हो गए, जो भी लोग, सबको इन सबके नाम नेगेटिव एलिमेंट्स रख दो जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अगर आप एग्जाम में पास हो जाओगे तो फिर बहुत ही हैप्पी हो जाओगे और फिर आप लोग एंजॉय करोगे। तो क्या एंजॉय करते समय, एक बात बताना, एंजॉय करते समय क्या आपको ओवर थिंकिंग आती है? जल्दी जल्दी कमेंट ना। या किसी पार्टी में गए, किसी की शादी में गए, तो क्या ऐसा लगता है कि अबे 2 मिनट रुक जाओ, अबे ओवर थिंकिंग कर लेंगे, सोच ले कि क्या खाएंगे? मतलब ओवर थिंकिंग आती है। दूसरों के विचार आते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, प्रेजेंट में क्या होगा, तब आता है ओवर थिंकिंग? नहीं, तब नहीं आता। तब लगता है कि हाँ 10 मिनट सोच ले, थोड़ा ओवर थिंकिंग कर ले, फिर खाएंगे। तो नहीं ना, ऐसा नहीं होता है ना। तब तो उस समय हम लोग बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं। अच्छा, बर्थडे पार्टी होती है तब भी ओवर थिंकिंग होती है? कुछ नहीं, सब मस्त चल रहा होता है, ओवर थिंकिंग तब कहीं नहीं होता है। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो बहुत सारी ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। तो जिस दिन आप एग्जाम में पास होगे, बढ़िया वाली मार्कशीट मिलेगी आपको, आपके पेरेंट्स खुश होंगे, आपका बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर हो जाएगा, उस दिन आपको कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं आएगी। पार्टी करोगे, अगर पार्टी भी नहीं करोगे तो भी आपको उस समय ओवर थिंकिंग नहीं आएगी। तो भाई मेरे समझो कि ये जो निगेटिव एलिमेंट्स है ना, जो भी है, अगर कोई व्यक्ति है या कोई पर्सन है, अगर कोई पर्सन है या आपका खुद माइंड है, माइंड के थॉट्स हैं, वो नहीं चाहती कि आप इतना आगे बढ़ो, आप इतना सोचो, आप इतना करो। तो ये जो हमारा माइंड है ना, ये एक शैतानों की कंपनी चला रहा है कि मतलब कि आपको जो करना है वो करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगाने। ये जो शैतानों की कंपनी है ना, ये आपको नहीं चाहती कि आप इतना आगे बढ़ो, कि आप भी एक प्राउड अपने आप को फील करो। क्योंकि अगर आप बन जाओगे, अगर आप अपना एग्जाम क्रैक कर लोगे, तो आप बहुत ही ज्यादा, यू विल फील हैप्पी, यू विल फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। तब ये सब ओवर थिंकिंग नहीं होगी। जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो ये जो भी माइंड में आपके शैतानों की कंपनी चल रही है ना, तब भी ये अटैक करेगी आप पे। जब भी आप पढ़ने बैठोगे, जब आप कहीं बाहर रहोगे, कहीं मतलब आप कहीं ट्रेवल कर रहे होगे, अकेले रहोगे, तब ये सब नहीं होगा। लेकिन जब आप पढ़ने बैठोगे तब ये सभी शैतानों की कंपनियां ओपन हो जाएंगी, कहेंगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। वो सब तो बेकार है भाई, वो सब बेकार है। जो पढ़ रहे हो ना, जो इम्पोर्टेंट है वो बेकार है। ओवर थिंकिंग, इट्स अ ओवर थिंकिंग। तो इसको कंट्रोल कैसे करना है, कैसे कंट्रोल करना है इसको, इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से आपको मैं बताऊं। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे निगेटिव थॉट आके हमारे माइंड में जबरदस्ती चले आते हैं, जबरदस्ती आगे थोड़ा थोड़ा सा चिंगारियां जो होती है ना, वो छोड़ते रहेंगे, आते रहेंगे आते रहेंगे। तो आप अब सोचते रहोगे। तो कई बार क्या होता है, कुछ दूसरे लोग भी होते हैं, दूसरे लोग भी इफेक्ट कर देते हैं, वो उससे भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती है। तो गाइस, कोई नहीं चाहता है आपके अलावा कि तुम बहुत आगे बढ़ जाओ, आप एग्जाम पास कर लो, आप भी एक फार्मासिस्ट बन जाओ। ये सिर्फ तुम चाहोगे और आपके पेरेंट्स और जो लोग तुमसे सच्ची प्यार करते हैं, सिर्फ वही चाहेंगे कि आप आगे बढ़ जाओ। कोई इन सब चीज से दूर रहना, ओवर थिंकिंग, किसी की बातें सुननी, किसी कजन की, किसी फ्रेंड्स की, या किसी के कोई बात कर रहा है आपके बारे में, उसकी बात सुननी, तो इन सब बातों से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि आप टॉप और
टॉप करो या आप एक मतलब अच्छे व्यक्ति बन जाओ, एक अच्छे इंसान बन जाओ कि आप खुद अपना आगे फ्यूचर ब्राइट कर पाओ। कोई नहीं चाहेगा कि आप इतना आगे बढ़ो, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स और आप चाहोगे इन सबसे दूर रहना है और फिर आपकी ओवर थिंकिंग भी दूर रहे। तो आप ये सब सुन लिया कि हाँ कोई कह रहा है, कजिन कह रहा है, कोई भी कह रहा है, रिश्तेदार कह रहे हैं कि भाई अभी तक तो कुछ किया नहीं अभी। कोई आपका फ्रेंड ही कहते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो कह देते हैं अभी तक तो तूने कुछ नहीं किया, अब कहाँ से कर लेगा, मेरे भी नहीं आएंगे, मैं भी तो तेरे साथ ही पढ़ा हूँ, कुछ भी नहीं है, मेरे भी नहीं आएंगे, मैं भी नहीं पास हो रहा हूँ, तू भी नहीं पास होगा, अरे अगले साल तैयारी कर लेंगे। ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, मैंने देखा आज कि ऐसे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, भाई मैं भी नहीं पास होगा, अगले नेक्स्ट ईयर तैयारी करेंगे, इस साल तो बस एंजॉय कर लो, एग्जाम दे दो। अरे भाई सोचो, जो एग्जाम की फीस दी है आपके माँ बाप ने, आपने जो एकदम खून पसीना लगा के आपकी 1-1 लाख फीस जमा करी है, उनके बारे में सोचो। आप लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे, बात कर रहे थे, आप लोग वो सोचो कि जो 1-1 पैसे इकट्ठे करके एग्जाम की फीस भरी गई है, उनके बारे में सोचो कि उन्होंने कैसे दिया। तो आपको बिल्कुल भी ये छूट नहीं है, आपको कोई भी गॉड, कोई भी भगवान इतनी छूट नहीं देते कि आप अपने माँ पापा के पैसे को वेस्ट करो, क्योंकि वही डैडी, वही पापा आपके जो होते हैं 1-1 पैसे इकट्ठे करके आपके लिए ऐड करते हैं, फिर आपकी फीस देते हैं। मान लीजिए आपके पापा की गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, इसे आसान तरीके से आ रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया होगा, बहुत ज्यादा मेहनत करी होगी, तब जाके आज वो इस जगह है। और कोई भी दुनिया के कोई भी भगवान आपको ये नहीं कहते कि जाओ बेटा तुम अपने बाप के पैसे पे मौज करो, ठीक है, कोई भी भगवान नहीं कहते, क्योंकि वही पापा अपने लिए एक चीज लेने के लिए, 100 रुपए की कोई एक चीज लेने के लिए 10 बार सोचते हैं क्या हमें लेना चाहिए या नहीं। एक बार सोचना, एक बार जब आप उस जगह आओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ काश मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। तो आप ये सोचना, कोई भी दुनिया के कोई भी भगवान आपको ये नहीं देते हैं कि आप अपने पापा के पैसे उड़ाओ, मौज करो। ऐसे स्टूडेंट से दूर रहो भाई कि जो आपको कह रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स रहते थे जो कहते हैं यार इतने अच्छे तो है नहीं हम लोग पढ़ने में, हम पास नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स है कहते ठीक है भाई, ठीक है तुम कह रहे हो, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन कोशिश करना तो हमारी है ना। फल होगा वो तो गॉड का है, जो मिलेगा वो मिलेगा, जितनी हमारी मेहनत रहेगी उतना मिलेगा, लेकिन हमें कोशिश तो करना पड़ेगा, नहीं तो चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए क्या हो। सिर्फ आपके इर्द गिर्द ही, आपके सराउंड में ये ऐसे फ्रेंड्स हैं। मेरे फ्रेंड्स भी थे और मैं नाम नहीं लूंगी, और वो लोग जानते भी नहीं कि मैं यूट्यूब चला रही हूँ, ठीक है, और नाम भी नहीं लेना चाहते हूँ। मौज करते हैं, चिल यार, ठीक है। मैंने कहा ठीक है चलो, मेहनत करना अपने हक में है और फल तो बाद में पता चलेगा। और फिर ऐसे लोग सोचेंगे नहीं कि आप पास हो, वो कहेंगे कि हम भी मौज कर रहे हैं, तुम भी मौज करो, हम भी साथ में रहें, एकदम मतलब कि नॉर्मल है, पढ़ने में होगा तो है नहीं, अगले साल ट्राई करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसे लोगों से दूरी बना रखनी, ठीक है, ऐसे लोगों से दूर रखना है आपको खुद को, और अपनी मेहनत आपको लगातार करना है, क्योंकि यही टाइम है, सिर्फ यही टाइम है कि आप कर लो। और फिर तो ऐसी है, दूसरा कोई क्या कर रहा है, दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरे के पास कौन सा फोन है, कौन सा फोन नहीं है, कौन से फ्रेंड्स हैं, कैसी फ्रेंड्स हैं, ऐसे बिल्कुल मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हो। जैसे लोग कहते हैं कि उसके पास वो फ्रेंड है, मेरे पास नहीं है, तो ऐसे लोग, अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। सिंगल लाइफ इज अ बेस्ट लाइफ, मैं तो कहती हूँ बेस्ट लाइफ है। इससे अच्छी लाइफ तो दुनिया में कहीं पे भी नहीं हो सकती। आप मैरिड हो जाओगे, फिर भी इससे बेस्ट लाइफ हो ही नहीं सकती। मैरिड जाना ठीक है, वो तो प्रकृति नेचर है कि होना ही है सबको, लेकिन जो ये लाइफ है ना, इससे अच्छी लाइफ कहीं नहीं है। बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट लाइफ इज अ वेरी 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 हैप्पी लाइफ, कि जो मन में आ रहा है आप वो कर रहे हो, जितना देर आ रहे हो पढ़ रहे हो, जितना देर आ रहा है खा रहे हो, जितना देर आ रहा है आप मतलब कि खुले पंछी हो, चाहे आप बॉय हो गर्ल हो, ये नहीं कि गर्ल ही हो, ठीक है, बॉय गर्ल ऑल। उसके तो कम नंबर आते हैं, तब भी उसके पेरेंट्स इतना अच्छा फोन दिला देते हैं, या उसके मेरे से कम नंबर आते हैं, फिर भी उसके पास इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, उसके पास ये है, गाड़ी है, बाइक है, ये सब कुछ नहीं। इन सब ओवर थिंकिंग से बहुत दूर रखना है अपने आप को, ठीक है। जो है अच्छा है, जो है उसी में एंजॉय करो, क्योंकि क्या होता है ना, जो चीज हमारे पास होती है ना, उसको तो हम लोग
कदर नहीं करते और जो चीज हमारे पास नहीं होती, जो चीज हमारे लाइफ में दूर दूर तक उन चीजों का कोई वास्ता, कोई रिलेशन ही नहीं होता है, उन सभी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जिसका शायद कोई मतलब ही नहीं है हमारी लाइफ से। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो चीज है आपके पास उसको बहुत ही अच्छे से रखना है और जो चीज नहीं है वो हो जाएगी और उससे अच्छी होगी, दूसरों से अच्छी होगी। ठीक है, तो आपके पास जो है उसे बेस्ट तरीके से एंजॉय करो। मेरे पास तो बुक भी नहीं थी कि मैं आपको पढ़ाऊं, लेकिन मेरे पास जो था, सिर्फ जो था, थोड़ा बहुत है ना, बहुत है, वही आप सभी, उसी से मैं आप सभी लोग, कितने सारे लोगों से जुड़ी हुई है। तो इस वजह से अपनी छोटी छोटी खुशियों में ढेर सारी खुशियां ढूंढो। अपनी छोटी सी खुशी में आपको इतनी ज्यादा खुशी मिलेगी कि जिसका आपके पास कोई भी लेवल ही नहीं रहेगा कि आप उससे कंपैरिजन कर पाओगे। मेरे से बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके पास बहुत सारी बुक्स थी, बहुत सारे सब कुछ था, ये हो गई वो हो गई, दुनिया भर की बुक्स की ढेरा लगा था, लेकिन नहीं, सबका अलग अलग रास्ता है। लेकिन जो आपको बेस्ट लग रहा है, जो आपका माइंड कह रहा है, जो आपका, जरूरी नहीं कि आप कुछ और दूसरे को देख के कॉपी करो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेस्ट लगे, सिर्फ वही करना है। जरूरी नहीं है सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मैं भी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। तो आपको बस वही करना है जो आपको बेस्ट लग रहा है। तो आप भी बहुत ही ज्यादा, मतलब कि हर हमारी फिंगर एक जैसी नहीं, लेकिन सबकी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि हम लोग बयान नहीं कर सकते। अपनी जुबान से, अपने माउथ से हम लोग बोल नहीं सकते कि क्या है, मतलब है ना। ये अंगूठा देखो सबसे छोटा है, लेकिन इसी को सबसे बेस्ट माना जाता है, लाइक, है ना। तो कितना बढ़िया है। जरूरी नहीं छोटा बड़ा, अमीर, रिच, ठीक है, तो जरूरी नहीं है, जो है बेस्ट है। अब मैं बता रही थी आपको, जैसे कि बहुत से बच्चों के होता है कि दीदी मुझे याद नहीं हो रहा है। ठीक है, याद करने के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट तरीका है कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि एक एवरेज स्टूडेंट, जो कमजोर बच्चे को वही क्वेश्चन बहुत ही जल्दी समझ में आ जाता है, और वही क्वेश्चन होता है ऐसा कि एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे को नहीं आता। तो इस वजह से सबका बहुत ही अलग अलग नजरिया होता है समझने का और माइंड चलाने का। तो सबको अपनी तरीके से पढ़ना है, कि अपनी तरीके से समझना है, तो सब कुछ आपको बहुत ही ज्यादा बेस्ट लगेगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा और आराम से समझ में आ जाएगा। निगेटिव एलिमेंट्स है ना, उनकी ड्यूटीज है, उनका वर्क है ये कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चलते रहे और आपके टाइम को वेस्ट करें। तो इनकी ड्यूटी है, इनका वर्क है ये। तो आपको इन सब से दूर रहना है। वो कैसे रहना है? इन सभी चीजों से दूर रहना है, इन सबको हटाना है, अपनी लाइफ से डिलीट कर देना है हरदम के लिए। इन ओवर थिंकिंग को, इन नेगेटिव एलिमेंट्स को एकदम निकाल फेंकना है अपने लाइफ। तो ये होने कैसे वाला है, कैसे कर सकते हो? तो क्या कुछ सिंपल, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जिनसे आप इन सभी ओवर थिंकिंग से एकदम छुटकारा पा सकते हो। चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर जॉब कर रहे हो, कोई भी, एनीथिंग, आप कोई काम कर रहे हो या पढ़ने बैठ रहे हो, तो एकदम फोकस, कंसंट्रेट के साथ कर पाओ। तो फर्स्ट थिंग इज आप ना मेडिटेट करो। मैंने एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाया था बहुत ही पहले, उसको अगर आपने नहीं देखा है, उसमें लिखा था जल्दी याद करने के लिए। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए, दी जल्दी कैसे याद करें, एग्जाम टाइम चल रहा है ना, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास बार बार रटने के लिए। जल्दी याद करने के लिए ये मैं आपको बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, बेस्ट तरीका बता रही हूँ, मेडिटेट करो। क्या करो, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये फिंगर जो होती है इसको टच करो और फिर ऐसे करके 5 मिनट से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, मेडिटेट करो और क्या करो, अपनी जो आपने कल किया है उसे रिवाइज करने की कोशिश करो। 5 मिनट, ओनली 5 मिनट, जितना आप कर रहे हो ना, ऐसे करके एक कोने में शांति से, अगर आपके घर के सामने, जैसे मेरे घर के सामने है प्लांट है, वहां पे अगर आप जा पाओ तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, नहीं तो आप अपने छत पे जाओ और गमले होंगे, आई थिंक, ठीक है, गमले होंगे, पॉट वगैरह होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, वैसे आपके घर में होंगे पॉट, तो वहां पे आप थोड़े से प्लांट होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अब मत लगाना, स्टार्ट करना। ठीक है, अब खाली सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में 6 बजे से पहले, जब सन राइजिंग हो रही है ना, उस समय जाना, और उसमें इतनी अच्छी हवा चलती है, ऐसे करके 5 मिनट ध्यान करना, बहुत ज्यादा
ऐसे करके बैठना है, ठीक है। आपको बहुत ही ज्यादा मतलब रिलैक्स, इतना ज्यादा रिलैक्स मिलेगा कि आप बता नहीं सकते हो। और आपको फिर इतना 5 मिनट करने के बाद फिर आपको अपने माइंड को रिकॉल करना। अभी मैंने किया ना, मुझे इतना ज्यादा मतलब फ्रेश लग रहा है अभी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप भी कर सकते हो, एकदम ध्यान करना है, सिर्फ अपने आप को सोचना है और एकदम खुश रहना है। स्माइल, फेस पे स्माइल होनी चाहिए, फेस पे स्माइल होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे करके आप ऐसे ध्यान करोगे, आपको इतना ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। और इस समय तो बारिश का भी मौसम है, तो सुबह का टाइम बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे आप अपना जो एग्जाम है उसे बहुत ही ज्यादा बेस्ट कर पाओगे। और जो आपने कल पढ़ा है, आपको सिर्फ इतना करना है, फर्स्ट डे से इतना करना है कि जो आपने कल पढ़ा है ना, सिर्फ उसको याद करना है। या जो आपने पूरे दिन में वर्क किया है, अपने से रिलेटेड, दूसरों से रिलेटेड नहीं, ठीक है, दूसरों से रिलेटेड नहीं, यहाँ पे ये बात याद रखनी है। अपने से रिलेटेड जो आपने वर्क किया है उसे याद करना। और फिर जो आपको आज करना है, मेडिटेशन करने के बाद फिर आप वर्क करोगे, आज जो करोगे उसे एक डायरी में लिख लो, पेज में लिख लो। मैंने आपको बहुत से बेस्ट टाइम टेबल बता रखे कि फार्मेसी की स्टडी आप कैसे कर सकते हो, उन्हें देखो जाके, उनसे बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और पढ़ाई के लिए तो मैं बताऊं कि आपको अब इतने कम दिन बचे हुए हैं, कैसे पढ़ाई करोगे। तो मैंने बताया आपको कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, मॉडल पेपर से मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, पूरा जो भी कवर करवाया वो मॉडल पेपर से ही करवाया हुआ है। तो उतना अगर आप कवर कर लोगे तो एग्जाम में आराम से पास हो जाओगे। ये हमारी तरफ से आपके लिए 100% गारंटी है, ठीक है। ऐसे कोई बोलता नहीं है, कहता नहीं है, गारंटी नहीं देता। लेकिन अगर आप कवर करोगे ना तो आप में एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। एक कॉन्फिडेंस आएगा तो आप बहुत ही ज्यादा आगे भी करोगे। ऐसा नहीं कि नहीं करोगे, आपको इजी लगेगा ना। हर काम करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका होना चाहिए। अब आपसे कह दिया जाए कि वो एक ढेर रखा हुआ है, मतलब कि एक बुक का ढेर रखा हुआ है, बुक का पूरा वो रखा हुआ है, रो है, ठीक है। उसे आपको पूरा नेक्स्ट रूम में ले जाना है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट करोगे, नेक्स्ट रूम में शो करोगे। ये नहीं कि पूरा ऊपर उठाया पहाड़ और फिर ले जाके रख दिया, ऐसा नहीं करोगे। जितना आप ले जा पाओगे उतना ले जाओगे ना, तो आपको ऐसा करना है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको हिंदी में पढ़ना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। दूसरों की वजह से आपको खुद को नहीं चेंज करना है, ठीक है। दूसरों की वजह से आपको खुद को नहीं चेंज करना है। जो आप में कंफर्टेबल, जिसमें आप समझ पा रहे हो, वो आपको करना है। और यहाँ पे अगर आप इंडिया में हो तो अगर किसी को मेडिसिन दे रहे हो, किसी को समझा रहे हो, तो हिंदी में ही बोलोगे, इंग्लिश में नहीं बोलोगे। अगर आप यूके वगैरह में जाओगे तो वहां पे आप अपनी इंग्लिश बोलोगे, ठीक है। लेकिन वहां पे भी इंडियन रहते हैं, वहां पे ये नहीं कि अंग्रेजी रहते हैं, वहां पे भी इंडियन रहते हैं। तो आपको अपनी मातृभाषा को थोड़ा सा अच्छा रखना है भाई, ये नहीं कि भूल ही गए, ऐसा नहीं है। तो अगर आप हिंदी मीडियम में से हो तो आराम से बेस्ट तरीके से लिखना है। और बहुत से बच्चों की कमेंट्स आए, दीदी हम क्या हिंदी में लिखेंगे तो हमारे कम नंबर आएंगे? क्यों भाई, क्यों कम आएंगे? किसने कहा है कम आएंगे? बिल्कुल कम नहीं आएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखो। मैंने क्या कहा, हिंदी इंग्लिश। जो वर्ड आपको हिंदी में नहीं आ रहा है उन्हें इंग्लिश में लिखो, जो इंग्लिश में आ रहा है उन्हें हिंदी में लिखो। बेस्ट तरीका है भाई, बहुत ही अच्छे से आप एग्जाम में पास होगे। और अगर करोगे ऐसे, ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखना है, बेस्ट। और हमेशा हेडिंग्स जो डालोगे उसको इंग्लिश में डालना है, ठीक है, इतना करना है। तो अगर आप ऐसे ही कॉपी लिखोगे अपने एग्जाम की, बहुत अच्छी तरीके से आराम से पास हो जाओगे। और जो मैंने आज आपको बताया है वो आपको शायद कोई नहीं बताएगा, और बहुत ही ज्यादा बेस्ट तरीका है। जिन बच्चों के कमेंट्स आ रहे, दीदी मुझे याद नहीं हो रहा है, मैं याद कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सी यादें आ रही हैं, लेकिन जो मेरे काम का है वो नहीं याद आ रहा। दूसरों की यादें आ रही है, लेकिन मैं जो याद कर रहा हूँ वो नहीं याद हो रहा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल नहीं बनाना आता है तो जो मैंने टाइम टेबल्स वाली वीडियो बना रखी है उन्हें चेक करो जाके, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। तो फिर ये सभी जो डिस्ट्रैक्शन है, ये सभी जो आपके माइंड में पूरा खिचड़ी पका रहे हैं ना, ये सब दूर हो जाएगा और आप बहुत ज्यादा बेस्ट करके आओगे। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा, और वीडियो देखा है, समझ में आया है, तो आपका क्या सजेशन है, क्या आपको अच्छे से समझ में आया जो मैंने बातें बताई, या कोई प्रॉब्लम हो रही है
तो भी कमेंट ना, आपकी दीदी हमेशा आपके साथ है। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू लाइक जरूर कर देना, लाइक, ठीक है, लाइक जरूर कर देना। और है अगर आपका कोई बेस्ट वाला फ्रेंड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि आपके बारे में जो अच्छा सोचता है, बॉय गर्ल कोई भी हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, उनके पास शेयर कर सकते हो और बता सकते हो अपनी दीदी के बारे में। आपकी दीदी है, किसी से कुछ नहीं, आपको मेरी दीदी है, मैं आपकी दीदी हमेशा हूँ और आपके कमेंट का रिप्लाई तो देती हूँ, ठीक है। ओके, बाय बाय गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।